قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون कह दो अल्लाह की इस जीनत को किसने हराम कर दिया जिसे इसने अपने बंदों के लिए निकाला था, और रिज़्क की पाक चीज़ों को। कह दो ये चीज़ें दुनिया की हयात में भी इन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाए हैं, और क़यामत के दिन खालिसतन यानी शियान अली अलैहिस्सलाम के लिए। इसी तरह हम आयात तफसील से बयान करते हैं इल्म रखने वाली कौम के लिए। قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون कह दो मेरे रब ने सिर्फ फ़ाहिश कामों को हराम किया है जो इनमें ज़ाहिर हों यानी ज़िना, और जो छुपे हों यानी वालिद की औरतों से निकाह, और गुनाह यानी शराब वगैरह, और नाहक ज़्यादती, और ये कि तुम अल्लाह के साथ शिरक करो जिसके लिए इसने कोई दलील नाजिल नहीं की, और ये कि तुम अल्लाह के ज़िम्मे कोई बात कहो जो तुम नहीं जानते। ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون और हर उम्मत के लिए एक मुद्दत यानी मुकर्रर है। पस जब इनकी मुद्दत के इख्तिताम पर मलकुल मौत आ जाए, वो एक साथ भी ताख़ीर नहीं कर सकते और ना तकदीम यानी पहले या जल्दी नहीं कर सकते। يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ए बनी आदम, अगर तुम्हारे पास तुम में से रसूल आएं
जो तुम्हें मेरी आयत सुनाएं, तो जो तकवा करेगा और इस्लाह करेगा तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। और जिन्होंने हमारी आयत की तकजीब की और इनसे तकब्बुर किया वही अहले नार हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين बस इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयत की तकजीब करे। उन लोगों को लिखी हुई यानी तकदीर से उनका हिस्सा इनको पहुंचेगा, हत्ता कि जब हमारे भेजे हुए यानी मलाइका इनके पास आएंगे और इनको वफात देंगे तो वो कहेंगे, कहाँ हैं वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे। वो कहेंगे, हमसे गुम हो गए हैं, और वो अपने नफ्सों के खिलाफ गवाही देंगे कि बेशक वो काफिर थे। قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم
عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون अल्लाह कहेगा, दाखिल हो जाओ नार में इन उम्मतों में जो तुमसे कब्ल जिन्नों और इंसानों में से गुजर चुकी हैं। जब भी कोई उम्मत दाखिल होगी वो अपने साथी उम्मत यानी पर लानत करेगी, हत्ता कि जब सब इसमें गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनमें हर बाद में आने वाली उम्मत पहली उम्मत के लिए कहेगी, ए हमारे रब, इन लोगों यानी जालिम खुद साख्ता इमामों ने हमें गुमराह किया था, लिहाजा इनको नार का दुगना अजाब दे। अल्लाह कहेगा, हर एक के लिए दोहरा ही है, लेकिन तुम जानते नहीं हो। وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون। और इनमें पहली उम्मत दूसरी उम्मत से कहेगी, तुम्हें हम पर कोई फजीलत नहीं थी, बस तुम भी अजाब का मजा चखो इन यानी आमाल की वजह से जो तुम कमाते थे। इन्नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नह حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयात की तकज़ीब की और उनसे तकब्बुर किया यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जंग जमल की, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि जमल यानी उनका ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो जाए, यानी नामुमकिन है। और इसी तरह हम मुजरिमों को जज़ा देते हैं। مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين। उनके लिए जहन्नुम का बिछोना होगा और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना, और उसी तरह हम जालिमों को जजा देते हैं। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्'हा لا نكلف نفسا إلا وسعها
और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने साले अमाल किए, हम किसी नफ्स पर बोझ नहीं डालते मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। वही अहले जन्नत हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون और इनके सीनों में जो कुछ कदूरत यानी किसी मोमिन के खिलाफ अदावत होगी हम उसे निकाल देंगे। उनके नीचे नहरें बहती होंगी और यानी यौम क़यामत जब मासूमीन अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज़ होंगे तो उनको देखकर वो कहेंगे हर हम्द अल्लाह के लिए है जिसने हमें इस यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम व आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की हिदायत बख्शी और हम हिदायत पाने वाले ना थे। अगर अल्लाह हमारी हिदायत ना करता यकीनन हमारे रब के भेजे हुए हक के साथ आए थे। और उनको निदा आएगी कि वो जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो इसी वजह से है जो यानी आमाल तुम करते रहे। ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين। अहले जन्नत अहले नार को आवाज़ देंगे कि तहकीक हमने इस वादे को हक पाया जो हमारे रब ने हमसे किया था। तो क्या तुमने भी इस वादे को जो तुम्हारे रब ने तुमसे किया था हक पाया? वो कहेंगे हाँ। तो एक मुअज्जन यानी मौला अली अलैहिस्सलाम उनके दरमियान अजान देगा कि जालिमों पर अल्लाह की लानत हो, यानी जिन्होंने मेरी विलायत की तकजीब की और मेरे हक को छुपाया उन पर लानत हो अल्लाह की। الذين يصدون عن
سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. जो अल्लाह की सबील से यानी लोगों को रोकते थे और उसे टेढ़ा करना यानी विलायत को गैर मासूम की तरफ मोड़ना चाहते थे और आखिरत का इनकार करने वाले थे, وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. और इन दोनों यानी गिरोहों के दरमियान हिजाब होगा और आराफ यानी बुलंद मकामात पर कुछ मर्द यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशमूल सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम होंगे, जो सब यानी हर एक को उनके चेहरों की अलामतों से पहचानते होंगे और वह जन्नत वालों को निदा देंगे कि सलाम अलैकुम। वो लोग जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए मगर उसके उम्मीदवार होंगे। وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. और जब उनकी निगाहें अहले नार की तरफ फेरी जाएंगी तो वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमें जालिमों की कौम में शामिल न करना। ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. और साहिबान आराफ यानी आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम कुछ अशखास को जिन्हें वो उनके चेहरों की अलामात से पहचानते होंगे निदा देंगे, निदा देकर कहेंगे कि तुम्हारे जत्थे ने तुम्हें कोई फ़ायदा ना दिया और जो तुम तकब्बुर करते रहे। أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. क्या ये यानी अहले जन्नत वही लोग यानी नहीं हैं जिनके मुताल्लिक तुम कस्में खाते थे कि अल्लाह इनको अपनी रहमत से नहीं पहुंचाएगा, यानी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा?
फिर आइमा अलैहिस्सलाम अपने शियों से कहेंगे, जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम पर कोई खौफ नहीं और ना तुम गमगीन होगे। ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين और अहले नार यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम के दुश्मन जो हैं, अहले जन्नत को आवाज़ देंगे कि पानी या इन चीज़ों में से कुछ जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दी हैं हम पर भी डाल दो। वो कहेंगे, बेशक इन दोनों को अल्लाह ने काफिरों पर हराम किया है। الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना लिया है और दुनिया की हयात ने इन्हें धोखे में डाल दिया है, बस आज हम इनको भुला देंगे यानी तर्क कर देंगे, जिस तरह उन्होंने अपने इस दिन की मुलाकात को भुला दिया और जैसा कि वो हमारी आयात यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम की शान में फजीलत वाली आयात से इनकार करते रहे थे। ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون और तहकीक हम इनके पास एक किताब ले आए हैं जिसको हमने इल्म की बिना पर मुफस्सल बनाया है, ईमान वाला लाने वाली कौम के लिए हिदायत और रहमत है। هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون। क्या वो सिर्फ इस किताब की तावील यानी हकीकत, नतीजा और अंजाम का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन
क़याम कायम अल्लाह ताला फरज शरीफ के दिन उसका नतीजा आ जाएगा। तो जिन लोगों ने इससे कब्ल इसको भुला दिया था कहेंगे तहकीक हमारे रब के रसूल हक के साथ आए थे, तो क्या हमारे लिए कुछ सिफारिशी है जो हमारे लिए सिफारिश करे, या हमें वापस भेजा जाए तो हम वो अमल नहीं करेंगे जो हम करते रहे थे। यकीनन उन्होंने अपने नफ्सों को खसारे में डाला और उनसे गुम हो गया जो वो झूठ घड़ा यानी अफ्तरा परदाजी करते थे। إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 अयाम में खल्क किया, फिर अर्श को मुनज़्ज़म किया कि वो हर छोटी बड़ी शय पर गालिब और उनसे मसावी है। वो लैल को नहार पर ढांक देता है यानी रात को दिन पर ढांक देता है, और वो नया दिन उसका तेज़ी से ताक़ुब करता है, और शम्स और कमर यानी सूरज और चांद और सितारे सब उसके हुक्म के ताबे हैं। खबरदार तख्लीक और हुक्म उसी के लिए है। अल्लाह बड़ी बरकतों वाला आलमीन का रब है। उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिय्या इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके, बेशक वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। वला तुफ्सिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमअन إن رحمة الله قريب من المحسنين। और तुम ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद न करो, यानी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस्लाह के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम व आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम को छोड़कर फसाद न करो, और उसे पुकारो खौफ और तमा यानी उम्मीद के साथ। बेशक अल्लाह की रहमत ने काम करने वालों के करीब है। وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون। और वो वही है जो अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को बतौर बशारत भेजता है, हत्ता कि जब वो भारी बादल उठा लेती हैं तो हम उसे किसी मुर्दा शहर यानी ज़मीन की तरफ चलाते हैं, फिर हम उससे पानी नाजिल करते हैं तो हम उससे हर तरह के समरात निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकालते हैं, शायद कि तुम नसीहत लो। والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون। अच्छी ज़मीन यानी पाक शहर यानी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम अपनी पैदावार यानी इल्म अपने रब के इज़्न से यानी खूब निकालती है, और जो ज़मीन ख़राब होती है सिवाय मुश्किल से थोड़ी सी पैदावार के कुछ नहीं निकालती। इसी तरह हम आयात मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करते हैं शुक्र अदा करने वाली कौम के लिए। لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم। तहकीक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अजीम दिन के अजाब से खौफ खाता हूँ। قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين उसकी कौम के मुल्लाओं ने कहा, बेशक हम तुम्हें सरीह गुमराही में देखते हैं। قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين। उसने कहा, है मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं है, बल्कि मैं तो आलमीन के रब का रसूल हूँ। أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा नासे यानी खैर खा हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से इल्म रखता हूँ जो तुम नहीं जानते। أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا
क्या तुम्हें ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से जिक्र यानी नसीहत तुम में से एक मर्द के जरिए आया है ताकि वो तुम्हें खबरदार करे और तुम तकवा करो और शायद कि तुम पर रहम किया जाए। فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين। बस उन्होंने इसकी तकजीब की तो हमने उसको और जो लोग उसके साथ कश्ती में थे निजात दी, और हमने गर्क कर दिया जिन लोगों ने हमारी आयात की तकजीब की थी। बेशक वो अंधों की कौम थी। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون। और आद की तरफ उनका भाई हूद भेजा। उसने कहा, है मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या फिर तुम तकवा नहीं करते? قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين। उसकी कौम में से जिन मुल्लाओं ने कुफ्र किया था कहा, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ़ी में देखते हैं और बेशक हमारा ज़न्न इज्तिहादी है कि तुम झूठों में से हो। قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين। उसने कहा, है मेरी कौम, मुझ में कोई बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि मैं आलमीन के रब की तरफ से रसूल हूँ। أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा अमीन नासे हूँ। أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔
क्या तुम्हें ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब का जिक्र तुम में से एक मर्द के जरिए आया है ताकि तुम्हें खबरदार करे? और याद करो कि उसने नूह की कौम के बाद तुम्हें जानशीन बनाया है और तुम्हारी जसामत में इजाफा किया है। पस अल्लाह के की नेमतों यानी विलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम का जिक्र करो ताकि तुम फलाह पाओ। قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और हम इनको छोड़ दें जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे? तो ले आओ हम पर वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो, अगर तुम सादिकीन में से हो। قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين। उसने कहा, तहकीक तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से रिज्स और गजब वाक़या हो चुका है। क्या तुम मुझसे इन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की? बस तुम इंतज़ार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ मुंतज़रीन में से हूँ, यानी क़याम कायम अल्लाह ताला फरजल शरीफ के मुंतज़रीन में से हूँ। फिर فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين। हमने इसको और जो लोग उसके साथ थे निजात दी अपनी रहमत के साथ, और हमने इन लोगों की जड़ कता कर दी जिन्होंने हमारी आयात की तकजीब की थी और वो मोमिनीन नहीं थे। وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله
هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم। और समूद की तरफ उनका भाई साले भेजा। उसने कहा, है मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इस के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई है। यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए आयत है, बस इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाए और इसको अजियत देने के लिए मस न करना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि आद वबव्वअकुम फिल अर्दि तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरा تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين। और याद करो कि इसने तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन में आबाद किया। तुम उसके मैदानों में कसर यानी महल्लात बनाते हो और तुम पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो और ज़मीन में फसादी बनकर बुराई ना फैलाओ। قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون। इस कौम के मुल्लाओं ने जो तकब्बुर करते थे इन लोगों से कहा जो कमज़ोर समझे जाते थे, जो इनमें से ईमान लाए थे, क्या तुम जानते हो कि साले वाकई अपने रब का मुरसल यानी भेजा हुआ है? उन्होंने कहा, बेशक हम इस पर ईमान रखते हैं जिसके साथ उसे भेजा गया है। قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون। तकब्बुर करने वाले लोगों ने कहा, बेशक हम इस चीज के मुनकर हैं जिस पर तुम ईमान लाए हो। فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن
फिर उन्होंने ऊँटनी की कोंचें काट डाली और अपने रब के हुक्म से सरकशी की, और उन्होंने कहा, ऐ साले, ले आओ वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो, अगर तुम मुरसलीन में से हो। فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين फिर जलजले ने इन्हें आ लिया तो वो अपने घरों में जानों के बल ऊंधे मुर्दे पड़े रह गए। فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين तो साले ने अपने इनसे मुंह फेर लिया और कहा, ए मेरी कौम, यकीनन मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हें नसीहत की, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين और लूत को भेजा जब इसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसा फाहश काम करते हो जो तुमसे पहले आलमीन में किसी एक ने नहीं किया। إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون बेशक तुम औरतों के बजाय मर्दों के पास शहवत से आते हो, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाली कौम हो। وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون मगर इसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين बस हमने इसको और उसके घर वालों को निजात दे दी, सिवाय इसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين और हमने इन पर एक बारिश बरसाई, फिर देखो मुजरिमों का कैसा अंजाम हुआ। وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين मदैन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा है मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई है, लिहाजा तुम नाप और तोल पूरा करो और लोगों को इनकी चीज़ों में घाटा न दो और ज़मीन में फसाद न करो इसकी इस्लाह के बाद। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिनीन हो। ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين और तुम हर रास्ते पर न बैठो कि तुम लोगों को डराते हो और तुम उनको अल्लाह की सबील से रोकते हो जो इस पर ईमान लाते हैं, और तुम इसे टेढ़ा करना चाहते हो। और याद करो जब तुम कलील थे तो उसने तुम्हें कसरत में कर दिया, और देखो फसाद करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين और अगर तुम में से एक गिरोह इस पर ईमान लाता जिसके साथ मुझे भेजा गया है और दूसरा गिरोह ईमान ना लाता तो सब्र करो हत्ता कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वह फैसला करने वालों में बेहतरीन है। قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين और इस कौम के मुल्लाओं ने जो तकब्बुर करते थे कहा, ऐ शुएब हम तुम्हें और इनको जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या तुम लाजमी हमारी मिल्लत यानी हमारे दीन पर में वापस आओगे। उसने कहा, क्या अगर हम कराहत करने वाले हों? قد افترينا على الله
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. यकीनन हमने अल्लाह पर झूठी अफ्तरा परदाजी की अगर हम तुम्हारी मिल्लत में वापस आ जाएं, फिर इसके कि अल्लाह ने हमें इससे नजात दी है और हमसे ये नहीं हो सकता कि हम इसमें वापस आएं मगर जो अल्लाह हमारा रब चाहे. हमारा रब इल्म में हर शय पर हावी है. हमने अल्लाह पर तवक्कुल किया है हमारे रब हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ खुला फैसला कर दे और तू खुला फैसला करने वालों में बेहतरीन है. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. और उसकी कौम के मुल्लाओं ने जिन्होंने कुफ्र किया था कहा अगर तुमने शोएब का इत्तबा किया तब यकीनन तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. फिर इनको जल्जले ने आ लिया तो वो अपने घरों में जानुओं के बल ऊंधे मुर्दे पड़े रह गए. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. जिन लोगों ने शुएब की तकजीब की थी गोया कभी उन घरों में बस कर फ़ायदा ही नहीं उठाया था. जिन लोगों ने शुएब की तकजीब की वही खसारा पाने वाले थे. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. बस इसने उनसे मुंह फेर लिया और कहा ऐ मेरी कौम तहकीक मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए हैं और तुम्हें नसीहत की तो मैं कैसे काफिरों की कौम पर अफसोस करूं. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर हमने इसके अहालियान की गुर्बत और मुसीबत से गिरफ्त की शायद कि वो
आजिज़ी इख्तियार कर लें। ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون। फिर हमने बदहाली की जगह खुशहाली को बदल दिया, हत्ता कि वो बढ़े, यानी हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो गई। और वो कहने लगे, तहकीक सख्ती और आसानी के दिन हमारे बाप दादा पर भी आए थे, फिर हमने इन्हें अचानक पकड़ लिया और वो इसका शऊर नहीं रखते। وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون। और अगर वाकई बस्तियों के अहालियान ईमान लाते और तकवा करते तो हम ज़रूर इन पर आसमानों और ज़मीन की बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने तकज़ीब की तो हमने इन आमाल की वजह से इन्हें पकड़ लिया जो वो कमाते थे। أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون। क्या फिर बस्तियों के अहालियान बेखौफ हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब रात के वक्त आ जाए जबकि वो सोए हुए हों? أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ। क्या बस्तियों के अहालियान बेखौफ हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब दिन को आ जाए जबकि वो खेल तमाशा कर रहे हों? أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ। क्या वो अल्लाह की तदबीर से बेखौफ हो गए हैं, हालांकि अल्लाह की तदबीर से बेखौफ नहीं होते मगर खसारा पाने वाले लोग? أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون।
क्या इन लोगों को जो अगले बाशिंदों के बाद ज़मीन के वारिस हुए हैं, इस बात ने हिदायत नहीं दी कि अगर हम चाहें तो इनको भी इनके गुनाहों की वजह से मुसीबत में डाल दें और इनके कलूब पर छाप लगा दें तो वो कुछ ना सुने। वो تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين वो बस्तियां जिनकी कुछ खबरें हम तुम्हें सुना रहे हैं और यकीनन इनके पास इनके रसूल वाज़ेह दलाइल के साथ आए, मगर जिस चीज़ को वो पहले से झुटला चुके थे इस पर ईमान लाने वाले न थे। इस तरह अल्लाह काफिरों के कलूब पर छाप लगा देता है। وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين और हमने इनसे अक्सर को आलम ज़र वाले अहद पर कायम ना पाया, बल्कि हमने इनमें अक्सर को फासिक पाया। ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين फिर हमने इनके बाद मूसा को अपनी आयात के साथ फ़िरऔन और उसके मुल्लाओं की तरफ भेजा, तो उन्होंने भी इन आयात के साथ जुल्म किया। बस देखो मुफसदों का अंजाम कैसा हुआ। وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, फ़िरऔन मैं आलमीन के रब की तरफ से रसूल हूँ। حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل मेरा ये हक है कि मैं अल्लाह के नाम पर हक के सिवा कुछ ना कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलाइल लेकर आया हूँ, तो तुम बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين उसने कहा, अगर तुम आयत लाए हो
तो उसे पेश करो अगर तुम सच्चों में से हो। فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين बस उसने अपना असा फेंका तो यकायक वो एक वाज़े अजदहा था। ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين और उसने अपना हाथ निकाला तो यकायक वो नाजरीन के लिए सफ़ेद और चमकता हुआ था। قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم फ़िरऔन की कौम के मुल्लाओं ने कहा, बेशक ये तालीम याफ्ता जादूगर है। يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल दे, तो अब तुम क्या हुक्म देते हो? قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين उन्होंने कहा, इसको और इसके भाई को इंतजार कराओ और शहरों में इकट्ठा करने वाले हरकारे भेज दो। يأتوك بكل ساحر عليم कि वो तुम्हारे पास हर माहिर जादूगर को ले आए। وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين और जादूगर फ़िरऔन के पास आ गए। उन्होंने कहा, बेशक हमें अज्र तो ज़रूर मिलेगा अगर हम गालिब रहे। قال نعم وإنكم لمن المقربين उसने कहा, हाँ, और बेशक तुम मुकर्रबीन में शामिल होगे। قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين उन्होंने कहा, ए मूसा, या ये कि तुम फेंको और या ये कि हम फेंकने वाली बनते हैं। قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم उसने कहा, तुम फेंको। बस जब उन्होंने फेंके तो लोगों की आंखों को मसहूर कर दिया और उनको खौफजदा कर दिया और वो अजीम जादू लाए। وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون
और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अपना असा फेंको। बस यकायक वो इस झूठ को निगलने लगा जो वो घड़ रहे थे। فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون बस हक वाकई साबित हो गया और बातिल हो गया जो वो कर रहे थे। فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين बस वहां वो मगलूब हो गए और उल्टे जलील हो गए। وألقي السحرة ساجدين और जादूगर सजदा में डाल दिए गए। قالوا آمنا برب العالمين और उन्होंने कहा हम आलमीन के रब पर ईमान ले आए, رب موسى وهارون जो मूसा और हारून का रब है। قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون फिरौन ने कहा तुम उस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुमको इजाजत दूं। बेशक ये एक मकर है जो तुमने इस शहर में किया है ताकि तुम इससे इसके अहालियान को निकाल दो। बस अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين यकीनन मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव मुखालिफ सिमत से कता कर दूंगा, फिर तुम सबको इकट्ठा सलीब पर चढ़ा दूंगा। قالوا إنا إلى ربنا منقلبون उन्होंने कहा बेशक हम अपने रब की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين और तुम हमसे इंतकाम नहीं लेते सिवाय इसके कि हम अपने रब की आयत पर ईमान ले आए हैं। जब वो हमारे पास आए, ए हमारे रब हम पर सब्र बहा दे और हमें मुसलमानों की हैसियत में वफात देना। وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك
أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون और फिरऔन की कौम के मुल्लाओं ने कहा, क्या तू मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को छोड़ देगा ताकि वो ज़मीन में फसाद करें और वो तुझे और तेरे माबूदों को छोड़ दें? उसने कहा, हम इनके बेटों को कत्ल कर देंगे और इनकी औरतों को हम जिंदा रहने देंगे और बेशक हम इन पर हावी हैं। قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। बेशक ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है और आक़िबत यानी आखरत बखैर मुत्तकीन के लिए है, यानी ज़मीन और आखरत के वारिस मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं।